साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे। जब भीमराव अध्ययन कर रहे थे उस समय भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी? क्या उस समय विचार अभिव्यक्ति सभाएं करने की अनुमति थी? उसे किस रूप में देखा जाता था? उस समय सजाएं का क्या प्रावधान था? इस पर भी विचार करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भीमराव ने अब जो अपनी पुस्तक द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया में जो लिखा है, क्या इसकी छाप उसमें दिखाई देती है? तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उनके छात्र जीवन में उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, एक तो पहले खुद पर, खुद की समाज पर, फिर भारत की जनता पर ब्रिटिश सरकार का, और उसका अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी पुस्तक द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया में किस तरह अभिव्यक्त किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो कितने निर्भीक वक्ता शुरू से थे, ये भी आपको महसूस होगा। तो आते हैं साथियों आप मेन विषय पर कि जिस समय भीमराव अध्ययन कर रहे थे उस समय भारत की राजनीतिक असंतोष अपनी चरम सीमा पर था। उस समय विचार अभिव्यक्त करना और सभा करना बिल्कुल ही मनाही थी। कहने का तात्पर्य, इसकी अनुमति नहीं थी। इस संबंध में कोई भी अनुरोध करना या निवेदन करना ब्रिटिश सरकार की निगाह में देशद्रोह के समान था। ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि उस आंदोलन में शामिल सभी आंदोलनकारी देशद्रोही थे या देशद्रोही हैं। उस समय के नेताओं को सरकार ने जेल में डाला, जैसे लोकमान्य तिलक को मांडले और सावरकर बंधुओं को अंडमान जेल भेज दिया गया था। ये महाराष्ट्र की बात करता हूँ, देश भर की बात नहीं है। महाराष्ट्र में जो भेजे गए उनकी बात है। और उस समय महाराष्ट्र के जो निर्भीक और तेजस्वी संपादक थे उनको भी कारागार में सरकार ने डाल दिया था। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में कुछ युवकों को फांसी की सजा दी गई थी और कुछ जेल में पड़े सड़ रहे थे। इस जुल्म सितम की वजह से संपूर्ण देश में असंतोष की प्रचंड झंझायुक्त लहरें, मतलब आंधी तूफान की तरह लहरें एक के बाद एक फैलती जा रही थी। इन झंझावत के कारण शिवाजी का महाराष्ट्र डामाडोल हो गया था। यानी आप देखिए, शिवाजी का महाराष्ट्र कहा जाता था, शिवाजी का महाराष्ट्र कहा गया है और उसकी हालत डामाडोल अस्थिर हो गई थी। भारत की इन घटनाओं की प्रतिध्वनि भीमराव के देश स्वाभिमानी मन पर कितनी गहरी छाप पड़ी थी, उसकी एक झलक उनके प्रांतिक कोष व्यवस्था का विकास द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में देखने को मिलती है। सत्ता कभी कभी खुद ही आत्महत्या कर लेती है। ये तत्व बताते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, अपराध न हो इसलिए प्रतिशोधक कानून की अपराध और दंड संहिता में जो व्यवस्था की गई है उस पर संतोष न करते हुए कार्यकारिणी समिति ने पृथ्वी पर किसी भी देश में नहीं हुए ऐसे कुछ काले कानून बना करके भारतीय कानून संहिता पर कालिक पोत दी थी। मतलब इतने सख्त कानून बनाए गए थे जो दुनिया के किसी देश में ऐसे कानून नहीं थे, इसलिए कि वो देशद्रोह, राजद्रोह ना कर सके। नौकरशाही, सनातनी जुल्मशाही प्रवृत्ति की ओर गैर जिम्मेदार रहते हुए सभी लगान, शिक्षा और उद्योग व्यवसाय पर पैसा व्यय न करते हुए नौकरशाही पर फिजूल खर्च करती है। इसकी तुलना देश आज़ाद होने के बाद भारत में जो सरकारें बनी हैं या वर्तमान सरकार है उससे कर सकते हैं कि इन्होंने लगाने कितनी बढ़ाई हैं, शिक्षा पर व्यय बढ़ाया है या घटाया है। ये तुलना आप ब्रिटिश सरकार से और भारत आज़ाद होने के बाद जिन बातों को लेकर
ब्रिटिश सरकार से भारत के लोग लड़े थे, क्या वो सुविधाएं भारत सरकार भारतवासियों को दे रही है? इसकी तुलना, इसका अध्ययन आप ज़रूर करें। इतना ही नहीं, लिखते हैं कि 1910 का मुद्रण संबंधी कानून विचार स्वतंत्रता और सभा स्वतंत्रता का गला घोटने वाला था। 1910 का मुद्रण संबंधी कानून कितना खतरनाक था, इसकी ओर इशारा करते हैं कि विचार स्वतंत्रता और सभा स्वतंत्रता का गला घोटने वाला था, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा दिया था। सच्चे देशभक्त का शोभायमान होने वाले ये साहसी विचार थे। ये साबित करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही कितने हिम्मती और साहसी, निडर, निर्भीक थे कि वो अपने विचार बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के अभिव्यक्त करते थे, लिखते थे। ये विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में अभिलिखित किए हैं। इन विचारों के अनुसार ब्रिटिश सरकार तथा भारत की पुरानी सरकारों की तुलना आप कर सकते हैं, और उन तुलना में क्या आप पाते हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या ब्रिटिश सरकार से जो भारतवासी अपेक्षा करते थे वो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने भारतवासियों को उपलब्ध कराए या नहीं कराए? इस संबंध में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।